अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे ने बुरसा को कैसे फतह किया। तो क्या सीजन 7 में हमें बुरसा फतह होते हुए दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? तो इसीलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। और पब्लिक, सबसे पहले हम सीजन 6 के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। जबकि सीजन 6 शुरू होते ही हमें बहुत सारे अदाकारों को दिखाया गया, लेकिन फिर सीजन 7 के आखिर में कोई अदाकार नहीं बचा जो सीजन 6 के शुरू होते ही नहीं आया था। अब अदाकारों की मौत हो गई। तो पब्लिक, जैसा कि अलबाए एक बहुत अच्छा किरदार था और इसकी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन मोहम्मद बुज़दाग ने ये किरदार को भी ज़ाया कर दिया। मोहम्मद बुज़दाग ने अपने लालच की वजह से ये किरदार को भी ज़ाया कर दिया और इसे मंगोलों का जासूस बना दिया। जबकि इसकी कुल्लुस उस्मान में एंट्री करवाई गई थी तो किसी और स्टोरी के जरिए करवाई गई थी, लेकिन इसकी स्टोरी का अख्ताम बहुत बुरा हुआ। तो इससे भी काफी लोगों ने ड्रामे को छोड़ दिया। तो चाहिए ये था कि जैसे अलबाए एक बहादुर किरदार भी था और एक बहादुर जंगजू भी था, तो उसे उस्मान बे के साथ होना चाहिए था। जबकि वो एक दो जंगों में उस्मान बे के साथ गया तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन जब मोहम्मद बुज़दाग ने उसके किरदार को चेंज कर दिया तो उससे लोगों को नफरत हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब एक इंसान का किरदार ही चेंज कर दिया जाए और उस किरदार को सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते की तरफ लेकर जाना चाहे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आवाम देखना पसंद नहीं करेगी। तो मोहम्मद बुज़दाग की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इलबाई के किरदार को चेंज कर दिया। जबकि चाहिए ये था कि सीजन 7 के आखिर में भी इलबाई उस्मान बे के साथ होते और एक अच्छे जंगजू के तौर पर में दिखाए जाते और इससे ड्रामे की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ना था। लेकिन सीजन 6 में हमें जिस चीज की कमी महसूस करवाई गई वो ये थी कि उस्मान बे की रियासत की। जबकि उस्मान बे की रियासत होने के बावजूद उस्मान बे को इतना कमजोर दिखाया गया। मंगोलों ने उस्मान बे को आकर घुटने टेकवाए। जबकि सीजन शुरू होते ही हमें इतनी बड़ी फौज दिखाई गई और सीजन 6 के आखिर में भी हमें बहुत बड़ी फौज दिखाई गई। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब मंगोल आते हैं तो फिर उस्मान बे की ये सब फौज कहाँ चली जाती है? फिर उस्मान बे मंगोलों से मुकाबला भी नहीं कर सकते और फिर उस्मान बे को एक दो किस्तों में जलील करवाकर फिर मंगोल का सर कदम कर दिया जाता है। तो इससे भी ड्रामे की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मोहम्मद बुज़दाग को चाहिए ये कि जब मंगोल आए तो उस्मान बे एक बहुत ताकतवर तरीके से उनका सामना करे और फिर मंगोलों को शिकस्त दे। जबकि मंगोल आते हैं, उस्मान बे को 2-3-4 किस्तें जलील करते हैं, उस्मान बे को कैदी बना लेते हैं और फिर उस्मान बे अचानक उन पर भारी हो जाता है और उनका सर कलम कर देता है। तो ये कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। कहानी में इंटरेस्ट इस तरह पैदा हो सकता है कि मंगोलों की भी फौज आए और उस्मान बे की भी फौज आए और ये दोनों आपस में मुकाबला करे और इस मुकाबले में मंगोलों को शिकस्त हो या कि उस्मान बे को शिकस्त हो जाए पहली जंग में, दूसरी जंग में फतह हो जाए। तो ऐसा कुछ करके हमें दिखाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद बुज़दाग जब मंगोल आते हैं तो फिर उस्मान बे को मंगोलों के हाथ कैदी बना देते हैं या कि उस्मान बे के किसी खानदान को मंगोलों के हाथ कैदी बनवा देते हैं और फिर जब उस्मान बे उनको छुड़वा लेते हैं तो अचानक उस्मान बे उन पर भारी पड़ जाते हैं और उनका सारा कलम कर देते हैं। जैसा कि लुकास की एंट्री करवाई गई तो एक बहुत बहादुर और ताकतवर जंगजू के तौर पर करवाई गई, लेकिन जब सूफिया की एंट्री करवाई गई तो लुकास का किरदार कमजोर कर दिया गया। चाहिए तो ये था कि लुकास भी और सूफिया भी दोनों किरदार ताकतवर थे और ये दोनों मिलकर उस्मान बे पर हमला करते हैं और उस्मान बे को 2-3 जंगों में शिकस्त होती है और फिर उस्मान बे का कोई तरीकी सरदार आता, तुर्गुत आता या कोई और सरदार आता और वो उस्मान बे का साथ देते और फिर उस्मान बे ताकतवर होकर उन पर हमला करते और उनको शिकस्त होती। लेकिन हमें हरगिज ऐसा नहीं दिखाया गया। जब उस्मान बे ने लुकास को खत्म करना था तो उस्मान बे चोरी से लिबास चेंज करके बुरसा में दाखिल हुए और लुकास को कत्ल कर दिया और फिर बेगम खातून के किरदार को भी अचानक चेंज कर दिया गया। चाहिए तो ये था कि बेगम खातून की और उस्मान बे की लव स्टोरी दिखाई जाती और बाला इससे जेलस होती तो इससे भी ड्रामे की रेटिंग बहुत ऊपर जानी थी। एक दो किस्त उस्मान बे बेगम खातून से मोहब्बत करते और बाला खातून देखकर जेलस होती और बाला खातून को गुस्सा चढ़ता तो इससे भी ड्रामे की रेटिंग बहुत ज्यादा ऊपर चले जानी थी। लेकिन मोहम्मद बुज़दाग ने बेगम खातून के किरदार को भी अचानक गायब कर दिया। पहले उसे किसी और तरीके से दिखाया गया और फिर उससे किसी और तरीके से दिखाया गया और फिर एक वक्त आया कि उसे अचानक गायब कर दिया गया। तो मोहम्मद बुज़दाग की सबसे बड़ी गलती यह है कि सब किरदारों को अचानक गायब कर देते हैं, जबकि मोहम्मद फातिह में ऐसा नहीं होता है, बल्कि छोटा किरदार हो या बड़ा किरदार हो उसे जब अलविदा किया जाता है तो उसका केक काटा जाता है। लेकिन कुल्लुस उस्मान में हरगिज ऐसा नहीं दिखाया जाता। कुल्लुस उस्मान में जब दिल करता है मोहम्मद बुज़दाग किसी अदाकार को बुला लेता है, जब दिल करता है कुल्लुस उस्मान से निकाल देता है। जैसा कि कराची बे का किरदार, चाहिए तो यह था कि कराची बे उस्मान बे आपस में मिलकर जंग करते
और लिकास को शिकस्त देते, लेकिन कराची बे के किरदार को नेगेटिव किया गया और इसके बारे में तुर्की में एहतजाज हुआ और फिर मोहम्मद मुश्ताक ने अचानक कराची बे के किरदार को गायब कर दिया। तो चाहिए तो ये था कि उस्मान बे का और कराची बे का किरदार रहता, ये दोनों आपस में मिलकर जंग लड़ते और उस जंग में कराची बे की शहादत हो जाती। तो हमें भी मालूम होता है कि कराची बे की शहादत हुई है, लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका कि कराची बे का किरदार कहाँ गया और बेगम खातून की भी स्टोरी चेंज कर दी गई। और जैसा कि मंगोल आए थे एहसन बे और एहसन बे के बेटे का बदला लेने, लेकिन उसकी भी कहानी चेंज कर दी गई और फिर कुचार ने आकर बुरसा की तरफ बात बढ़ाया और उस्मान बे का बेटा और उस्मान बे की बेटी का पीछा छोड़ दिया और फिर एक बहुत ही बुरे तरीके से कुचार की भी मौत हो गई। तो पब्लिक ये हम खुद मोहम्मद मुश्ताक की बेइज्जती नहीं कर रहे, बल्कि मोहम्मद मुश्ताक को ये बता रहे हैं कि इन चीजों से उसको सबक हासिल करना चाहिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड की रेटिंग इतनी गिर चुकी थी कि 2 तक आ चुकी थी, जबकि मोहम्मद मुश्ताक 5 से नीचे रेटिंग डिजर्व नहीं करता और लास्ट एपिसोड की रेटिंग 2 से नीचे आ गई थी। तो मोहम्मद मुश्ताक को इन सब चीजों से अंदाजा लगाकर आगे सीजन 7 में काम करना चाहिए, बल्कि मोहम्मद मुश्ताक को चाहिए कि सीजन 7 रहने दे और उरहान सीरीज की तरफ हाथ बढ़ाए, उरहान सीरीज को शुरू किया जाए और इसके अदाकार को भी अमर बे के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अमर बे के जाने में कुल उस्मान की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जबकि उसके बगैर 3-4 किस्तें आई हैं और ये तीनों चारों किस्तें 3 से ऊपर रेटिंग नहीं की इन 3 चारों किस्तों की। और ये 3 4 किस्तों एक बहुत अच्छी किस्तें थी, तो 3-4 किस्तें हमें दिखाई गई, ये 3 4 किस्तें एक तरीके की किस्तें थी, लेकिन उरहान बे की कमी की वजह से इस किस्तों को फ्लॉप कर दिया गया। और पब्लिक जैसा कि सीजन 5 के आखिर में जब उस माबे ने ईमानदार का सर कलम किया था और उसका ईमानदार ने उस माबे को कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम बुरसा कभी नहीं हासिल कर सकते, तो उस माबे ने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर बुरसा हासिल कर लूंगा और जब उस माबे ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन सीजन 6 में हमें फिर बुरसा के हवाले से कोई मालूमात लगा नहीं की गई, जबकि सीजन 6 में हमें बुरसा की कोई ना कोई बुरसा के हवाले से कोई बात नहीं की गई। चाहिए तो ये था कि मोहम्मद मुश्ताक बुरसा के हवाले से कोई सीजन 6 में बात करते और उस मामले की आधी फौज को बुरसा की तरफ रवाना करते हुए उसके वो जाकर बुरसा का मुहासरा करें, लेकिन कुल उस्मान सीजन 6 में हमें बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया गया, बुरसा के हवाले से तो कुछ मालूमात नहीं की गई। तो पब्लिक का आपको पता चले कि तरीक में बुरसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल तक रहा था और जब बुरसा का मुहासरा किया गया तो फिर बादल तनी इतने कमजोर हो चुके थे कि वो जंग लड़ने के काबिल नहीं थे। तो फिर उस मामले तो बुरसा को पता नहीं कर सके, लेकिन उरहान बे ने बुरसा को पता कर दिखाया, जबकि हमें उरहान बे के किरदार को बहुत कमजोर दिखाया जाता है। जब भी वो किसी जंग में जाते हैं तो उनको शिकस्त होती है। चाहिए तो ये कि जब भी वो किसी जंग में जाए तो उन्हें पता हो। जाहिर सी बात है कि उरहान ने बुरसा को पता किया था, तो उरहान इतने ताकतवर थे कि उन्होंने बुरसा को पता किया था ना। लेकिन कुल उस्मान में हमें सिर्फ उस्मान बे को ताकतवर दिखाया जाता है। उस्मान बे के अलावा जब भी कोई सरदार या सिपाही जंग में जाते हैं तो उनको शिकस्त हो जाती है, तो इससे भी ड्रामे की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जबकि मोहम्मद फातेह लड़ में ऐसा नहीं है। मोहम्मद फातेह लड़ में सुल्तान खुद हुक्म देता है और सिपाही जाकर किले फतह करते हैं और वो सीन देखने में हमें बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो मोहम्मद मुश्ताक को भी मोहम्मद फातेह लड़ ड्रामे से कुछ सबक हासिल करना चाहिए, जबकि सन 2025 में सबसे जो टॉप ड्रामा था वो मोहम्मद फातेह लड़ का ड्रामा था। तो यही आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।